आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, जोहार है। आज हम लोग एक विशेष शिक्षा व्यवस्था में बात करने वाले हैं, जिसमें आपको देखने को नजर नजर आएगा कि झारखंड सरकार जो है शिक्षा में क्या करना चाह रही है। शिक्षा की इतनी दयनीय स्थिति है, तब भी सरकार इसमें क्यों कोई वर्क नहीं कर रही है, और इतना लचर व्यवस्था होने के बावजूद भी शिक्षा विभाग कैसे सोया हुआ है, उनकी मन कार्यशैली से पब्लिक क्यों असंतुष्ट है। शिक्षा विभाग में शिक्षा विभाग के कार्य में बच्चों का लाइफ जो है क्यों बर्बाद हो रहा है, इन सब के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहली बात है कि इस सरकार से विनती है कि आप कम से कम नहीं कुछ तो शिक्षा और स्वास्थ्य को जरूर बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। और देखेंगे आज के आर्टिकल में क्या छपा है, प्रभात खबर में कुछ आया हुआ है, उसी के संदर्भ में हम लोग कुछ बात करने जा रहे हैं कि आखिर शिक्षा विभाग की इतनी लचर व्यवस्था क्यों है। इसके बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहली बात है कि यहाँ आपकी व्यवस्था एकदम खराब, बद से बदतर स्थिति आज का देख सकते हैं, आपको नजर आएगा। ठीक है, अब कैसे ये देख सकते हैं, देखिए बेपटरी राज्य में स्कूली परीक्षा व्यवस्था ध्वस्त। माने स्कूली परीक्षा, स्कूल में परीक्षा ही नहीं हो रहा है तो मूल्यांकन कैसे होगा। अब मूल्यांकन नहीं होगा तो कौन बच्चा कितना किस तरह डेवलप कर रहा है, ये आपका आंकड़ा कहाँ से आएगा। और ये आंकड़ा नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि आप उसके लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चा तो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन आप जो है राज्य को गड्ढा की ओर ढकेल रहे हैं। तो इन सब के बारे में आगे और देखेंगे। परीक्षा व्यवस्था ध्वस्त, इस साल अब तक एक भी परीक्षा नहीं हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार आपको ये नजर आएगा कि अब तक एक भी परीक्षा नहीं हुई है। और कहाँ तक सत्यता है इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, जो पेपर में आया है मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। बाकी अब इसकी और क्या क्या है वो चीज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यानी इस आर्टिकल के अनुसार हम लोग देख सकते हैं इस साल अब तक एक भी परीक्षा नहीं हुई है। राज्य में सरकारी, देख सकते हैं राज्य में सरकारी विद्यालयों के 45 लाख बच्चों को 8 माह से परीक्षा का इंतजार, मतलब 8 माह से परीक्षा का इंतजार, चूंकि अप्रैल से स्टार्ट होता है और ये कौन सा हो गया, मार्च अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है और ये आपका नवंबर होने को है, तो उधर 3 और इधर 8, यानी 11वां महीना चल रहा है, जिसके हिसाब से 8 माह से एग्जाम नहीं हुई है। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या हेडलाइंस क्या क्या है। कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा अगले माह होगी। अभी कक्षा 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा कब होगी, तिथि घोषणा नहीं। देखिए 8वीं और 12वीं तक की परीक्षा कब होगी, तिथि घोषणा नहीं। अभी कल ही लास्ट जो, मतलब कल हम लोग एक इसी एजुकेशन से ही एक वीडियो बनाए थे, जिसमें आपको बताया गया था कब कब एग्जाम होगा, कितने टर्म में लेने की विचार है। इन सब के बारे में 8वीं 9वीं और 11वीं के बारे में आपको बताया गया। और यदि आपको इस तरह एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो, किसी भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहां से सारी जानकारी अपडेट आपको देते रहेंगे। तो इस चैनल में आप नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। और आज का इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए बहुत ज्यादा है। तो कल का वीडियो मैंने बताया था कि किस तरह 8वीं 9वीं और 11वीं की एग्जाम होगी। ठीक है, अभी फिर से मैं बता दूंगा परीक्षा कब होगी, तिथि घोषणा नहीं। परीक्षा में अप्रैल में शुरू हुआ था शैक्षणिक सत्र, जो सितंबर में प्रस्तावित थी परीक्षा। सितंबर में एग्जाम होना था लेकिन नहीं हुआ है। जानिए अब तक क्यों नहीं हो पाई परीक्षा। देखिए पहली कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं अर्धवार्षिक मैट्रिक इंटर प्री बोर्ड परीक्षा पिछले वर्ष नहीं हुई थी। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं के अर्धवार्षिक व मैट्रिक इंटर की प्री बोर्ड परीक्षा पिछले वर्ष नहीं, यानी लास्ट साल जो है 10 मैट्रिक और इंटर का प्री बोर्ड ही नहीं हुआ था। तो समझ सकते हैं आप शिक्षा विभाग जो है, सिर्फ जो भी शिक्षा अधिकारी हैं वो क्या काम करते हैं, इससे आपको समझ में आ सकता है। शिक्षा विभाग ने दोनों परीक्षा को लेकर प्रस्ताव तैयार किया। इसमें मैट्रिक इंटर को छोड़कर सभी परीक्षा विभाग स्तर से लेने की प्रावधान है। अब देखिए मैट्रिक और इंटर छोड़ के सारा एग्जाम कौन लेगा, परीक्षा विभाग के स्तर से लेने का प्रावधान था। आगे देख सकते हैं विभाग ने इस प्रस्ताव को
ने आपत्ति जताई और इसे जैक ने आपत्ति जताई। जैक का कहना है कि परीक्षा पूर्व की भांति जैक स्तर से होनी चाहिए, यानी जैक ही लेना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या दिया हुआ देखिए, इसके बाद विभाग ने जैक ने परीक्षा को लेकर क्या कहा है, देखिए लेकर कार्य योजना सौंपा है। परीक्षा को लेकर कार्य योजना सौंपा है। इसके कुछ बिंदुओं पर विभाग ने जैक से और जानकारी मांगी है, यानी विभाग ने जैक से कुछ कुछ जानकारी मांगा है। जैक ने अब पूरी जानकारी के साथ प्रस्ताव विभाग को भेजा है। जैक ने अब पूरी जानकारी जितना भी था विभाग को भेज दिया है, और जो कि मैंने कल का वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, स्किप कीजिए और जाके देखिए, या फिर इसको पूरा देखिए उसके बाद उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस पर निर्णय के बाद परीक्षा को लेकर निर्णय लिया जाएगा, माने जो भेजा गया है उस पर निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद परीक्षा को निर्णय आया जाएगा। आगे देखिए, उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षा हुई, प्री बोर्ड की तिथि घोषित। उत्कृष्ट जितने विद्यालय में परीक्षा हुई है, प्री बोर्ड की तिथि भी घोषित है। राज्य में सरकारी स्कूलों में अब तक अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हुई है। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा ही संचालित मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा समय पर हुई। इसके अलावा इन विद्यालयों में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को के प्री बोर्ड परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ से कुछ और सारी बात मूल बिंदुओं पे हम लोग बात करते हैं। देखिए मूल बिंदु क्या क्या है उस चीज को हम लोग बात करें, अधिकारी क्या बोल रहे हैं इस पे भी बात करेंगे। प्रस्ताव तैयार है, जल्द होगी परीक्षा, मतलब हलचल रेडी है। कक्षा 1 से 7 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। देखिए कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा घोषित कर दी गई है। कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा एवं मैट्रिक इंटर की प्री बोर्ड की प्रस्ताव भी तैयार है। यानी शिक्षा विभाग ये कर रहा है कि शशि रंजन निदेशक JCERT बोल रहे प्रस्ताव भी तैयार है। इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इन परीक्षाओं की तिथि बहुत जल्द घोषित की जाएगी। अब यहाँ देखिए 8वीं में कल मैंने आंकड़ा दिया था कि 4,99,000 जो है विद्यार्थी हैं, वहीं 9वीं में आपका था 4,70,000, 10वीं में 4,31,000 और 11वीं में 3,49,000 और वहीं 12वीं में 3,47,000। इस प्रकार से स्टूडेंट हैं। आगे आते हैं, राज्य में सरकारी स्कूलों का हल। सत्र 25-26 अप्रैल में शुरू हुआ। ये भी CBSE बोर्ड का देखिए 25-26 में ही अप्रैल में शुरू हुआ था। अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर में प्रस्तावित थी और यहाँ सितंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा हुई, लेकिन इसमें अभी प्रस्तावित थी, हुआ नहीं। कक्षा 7 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा अब दिसंबर में होगी और यहाँ दिया हुआ अक्टूबर में परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है जो अर्धवार्षिक हुआ था, और यहाँ अर्धवार्षिक अभी दिसंबर में होगा। कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा तिथि घोषित नहीं। यहाँ रिजल्ट के आधार पर 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए विशेष कक्षा, क्योंकि आप बच्चों को मूल्यांकन नहीं कीजिएगा तो उसको आपको कैसे पता चलेगा कौन बच्चा किस प्रकार से पढ़ने में, और आप उसको गाइड कैसे कर पाइए। एक छोटा मोटा जो कोचिंग चलाता है वो भी टेस्ट लेता है मंथली वीकली में, और उससे क्या होता है मूल्यांकन होता है बच्चा, कौन बच्चा किस तरह हम जो पढ़ाए हैं उसको समझ में आया है कि नहीं। दूसरी बात है कि हम पढ़ाएं समझ में आया, लेकिन बच्चा रिवीजन घर में कर रहा है कि नहीं, और कौन बच्चा कितना सीरियस है पढ़ने में, कौन कितना इंटरेस्ट है, ये सारा चीज का मूल्यांकन होता है। और पढ़ने में उसको किस सब्जेक्ट में कितनी रुचि है, किस सब्जेक्ट में कितना ज्यादा अधिक वो इंटरेस्ट लेके पढ़ता है, इन सारा चीज का मूल्यांकन होता है। तो भाई साहब शिक्षा विभाग से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, आप जल्दी से जल्दी एग्जाम लीजिए और एग्जाम लेने के बाद आप उसका जल्दी से रिजल्ट भी प्रकाशित कीजिएगा, ताकि शिक्षक को भी पता चलेगा कि कौन बच्चा कौन विद्यार्थी किस प्रकार पढ़ने में है, इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। इस चीज को समझिए, बच्चों के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो फ्यूचर है, फ्यूचर के साथ यदि आप उसको एजुकेशन ही अच्छा नहीं दीजिएगा तो उससे उम्मीद अभी आप उसी प्रकार कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों का प्री बोर्ड अब तक नहीं हुआ। और यहाँ देख सकते हैं 10वीं और 12वीं विद्यार्थियों के प्री बोर्ड 1 में परीक्षा शुरू है। परीक्षा नहीं होने से बच्चों के शैक्षणिक स्थिति का आकलन नहीं हो सका। रिजल्ट के आधार पर फिर विशेष कक्षा संचालित की जाएगी। इसके रिजल्ट के आधार पर विशेष कक्षा संचालन होता है ना। रिजल्ट के एग्जाम ही नहीं हुआ तो विशेष कक्षा कहाँ से होगा। जनवरी में प्री बोर्ड 2 की परीक्षा होगी CBSE बोर्ड में,
लेकिन जैक बोर्ड में देख सकते हैं फरवरी में प्रथम सप्ताह में मैट्रिक इंटर की परीक्षा प्रस्तावित है और अभी तक इसका हाल देख सकते हैं, फरवरी में बोर्ड परीक्षा ली जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ कुछ ये भी इधर भी देख सकते हैं, सीबीएसई स्कूल में प्री बोर्ड 1 शुरू। राज्य में सीबीएसई स्कूलों में सितंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई है, रिजल्ट भी जारी हो गया। इसके आधार पर स्कूलों में विशेष कक्षा संचालन किया जा रहा है। स्कूल में प्री बोर्ड 1 की परीक्षा शुरू हो गई है, जबकि दूसरी परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित है। प्री बोर्ड का रिजल्ट के आधार पर विद्यार्थियों को आवश्यकता के अनुरूप विशेष कक्षा का संचालन किया जाता है। तो मैं बार बार विनती कर रहा हूँ आपसे कि शिक्षा विभाग आप अपना काम करें। आपको चूंकि हर मंथ आपको पैसा मिल जाता है, इसी तरह से 8 मंथ तक तो आपको यदि पैसा नहीं मिलता तो कि आप क्या करते, ये त्राहिमाम करने लगते। तो बच्चों के साथ भी उसका वो पोषण है, बच्चा है तो उसका पोषण है, विद्यार्थी है तो उसका वो पोषण है। इस प्रकार से समझिए, आप जल्द से जल्द इसको कंडक्ट करवाइए। मेरी ओर से आपकी विनती है, जोहार। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके लिखे, यस लिखे। और यदि इस तरह का वीडियो आप पढ़ना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं। तब तक के लिए आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में इस तरह का वीडियो आपके सामने कुछ आपके आंकड़ों के साथ लेके आएंगे। और 8, 9 और 11 का बार बार बोल रहा हूँ, 8, 9, 11 का आप कमेंट कीजिए। यदि आपको किसी प्रकार की, चूंकि बोर्ड हो चुकी है, मैं आपको बता रहा हूँ, और 2-4 चीज इस बार एग्जाम कैसे होगी ये कि इसके बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देख सकते हैं कि 8 जो है, 9 और 11 इन तीनों की एग्जाम जो है अब 2 टर्म में होगी। जैसे कल का प्रस्ताव आया, मतलब पेपर में दिया हुआ था, शिक्षा विभाग जिस प्रकार से तैयारी कर रही है। फर्स्ट आपका सब्जेक्टिव होगा, यानी लिखित होगा। लिखित 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, लिखित 40 मार्क्स का होगा। और ये आपका जो होगा जनवरी में होने की संभावना है। कब होगा? जनवरी में 40 मार्क्स का होगा। और ध्यान दीजिएगा, ये तीनों जनवरी में ही हो जाएगा। 8 का भी हो जाएगा, 9th का भी, और 11th का भी। ओके, इतने तीनों का जनवरी में 40 मार्क्स लिखित एग्जाम होगा। ठीक है, अब आते हैं आपका जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा 8, 9 और 11th का। 8, 9 और 11th का जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, यानी 2 पार्ट में बट जाएगा। ठीक है, एक बार सब्जेक्टिव ले लिया जाएगा 1 मंथ पहले। यहाँ 2 तरह का, मतलब 2 माह में, एक फरवरी में होगा और एक मार्च में होगा। तो फरवरी में किसका होगा? तो फरवरी में याद रखिएगा 8 और 9th का एग्जाम होगा। वहीं मार्च में किसका होगा? तो आप याद रखिएगा, मार्च में जो है ये होगा 11th का एग्जाम, जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। इतना सारा चीज है, और यही अभी तक जो छन के आ रहा है यही चीज होगा 8, 9 चुकी। और ये एग्जाम में बैठना जरूरी है। दोनों एग्जाम का मिलजुल के एक रिजल्ट बनाया जाएगा, जिसका अप्रैल में रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट कब आएगा? अप्रैल में रिजल्ट आएगा। और इसी रिजल्ट के आधार पर फिर आपको आगे की क्लास की ओर बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए, और 20 मार्क्स जो है वो स्कूल की तरफ, मतलब कहने का अर्थ इंटरनल एग्जाम जो होता है वो हो जाएगा, 20 मार्क्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन जिसको बोलते हैं, वहां आपको 20 मार्क्स मिलेगा। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए, है ना, बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली। क्योंकि इस बार 2 अच्छा भी है, और क्योंकि इस बार सब्जेक्टिव अलग मंथ में आपको तैयारी करने का अच्छा खासा समय मिल जाएगा। अभी तक भी आप यदि नहीं हुए, अभी आपके पास 1 मंथ का भरपूर टाइम है। और आप इससे रिलेटेड 8, 9, 11 से रिलेटेड किसी प्रकार का नोट्स या कुछ भी पाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 6205093636। इस नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं इस एग्जाम से रिलेटेड। ओके, चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया।